मॉर्निंग एंड जय नारायण टू माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशंस के बारे में। तो रेस्पिरेशंस हमने आपको क्या समझाया है कि रेस्पिरेशंस में आपका जो डाइजेस्टेड फूड है, जो कि हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक्स पढ़ा है न्यूट्रिशन, तो आप पढ़े हो कि लास्ट में वो जो आपका फूड है वो आपका यूटिलाइज होता है फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वो प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो यूटिलाइज़ होगा। तो कैसे यूटिलाइज़ होगा, तो और उसको यूटिलाइज़ होने के बाद कैसे एनर्जी मिलती है, एनर्जी कैसे जो है आपको ऑब्टेन्ड होता है, क्योंकि आप पढ़े हो कि फूड गिव अस एनर्जी। ठीक है, तो वो जो सफ़र है डाइजेस्टेड फूड से जो है आपका एनर्जी कन्वर्ट होने में, उसी होल प्रोसेस को हम रिस्पिरेशन कहते हैं। तो वो कैसे एनर्जी आपको रिलीज़ होती है, तो हम लोग क्या हुआ, डाइजेस्टेड फूड आपका बॉडी के सेल में प्रॉपर जो है वो आपका पहुंच गया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन का काम क्या है कि उस फूड को वो क्या करता है, तोड़ने का काम कर देता है। ठीक है, तो जिससे क्या होती है, आपको एनर्जी मिलती है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिस्पिरेशन। तो आप कह सकते हो रिस्पिरेशन क्या है, रिस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच क्या हुआ, ब्रेक डाउन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। ठीक है, तो रिस्पिरेशन क्या हुआ, फूड का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है किसकी सहायता से, ऑक्सीजन की सहायता से। तो उससे क्या होगा, आपको एनर्जी रिलीज होगी। तो ये पूरे होल प्रोसेस को हम कहेंगे रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन कितने तरह के होते हैं, दो तरह के रिस्पिरेशंस होते हैं। एक होता है एरोबिक रिस्पिरेशन एंड सेकंड वन इज नोन एज एनएरोबिक रिस्पिरेशन। क्लियर। तो एरोबिक रिस्पिरेशंस क्या होता है, अगर रिस्पिरेशंस जो है आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा तो वो एरोबिक रिस्पिरेशन होता है, और यही ऑक्सीजन जो है आपका विदाउट ऑक्सीजन रिस्पिरेशंस होंगे, फूड का मतलब फूड का ऑक्सीडेशन होगा विदाउट यूजिंग द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रिस्पिरेशन। तो फर्स्ट पॉइंट्स जो है वो दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है, या डिफिनेशंस भी हो सकता है कि रिस्पिरेशंस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड aerobic respiration, and respirations takes place in the absence of oxygen is called anaerobic respirations. Clear? Second points जो है इसमें आपको एटीपी पढ़ाएंगे, तो आपको बताएंगे, अभी आप याद रखिए कि इसमें कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो 36 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन में, और एनारोबिक में कितने प्रोड्यूस होते हैं, 2 एटीपी। ठीक है, उसके बाद ये स्टेप्स जो है आपके दोनों एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशंस में दोनों सेकंड स्टेप में कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट स्टेप्स जो है वो दोनों सेम होता है एरोबिक और एनारोबिक दोनों में। फर्स्ट स्टेप्स में होता क्या है कि ये जो आपका ग्लूकोज है, फूड्स जो आपका डाइजेस्टेड फूड है, वो ग्लूकोज जो है उसका क्या होता है, ब्रोकन होता है, टूटता है, और वो कन्वर्ट होता है आपका कि किस में, 2 पायरुवेट प्रोड्यूस होते हैं। मतलब ग्लूकोज जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है किस में, पायरुवेट में। और देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों में सेम ही चीज़ कहा गया है फर्स्ट स्टेप में, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। इसमें आपका 6 का ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन कंपाउंड है, और पायरुवेट जो है वो क्या होता है, 3 कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक है, तो जस्ट इसका हाफ जो है, तो कितने फॉर्म होंगे, दो, अगर 3 कार्बन कंपाउंड है तो 3C + 3C, तब जा कर के 6C होगा। तो फिर आप बोल सकते हो ना कि ये ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें, 2 पायरुवेट प्रोड्यूस होंगे। कितने पायरुवेट प्रोड्यूस होंगे, 2 पायरुवेट प्रोड्यूस होंगे, और वो पायरुवेट का कितना कार्बन कंपाउंड है, तो 3 कार्बन कंपाउंड है। और ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट होने का, वो कहाँ पे होगा, आपका साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो जो पहला ब्रेक डाउन होता है फूड का, वो कहाँ पे होता है, आपको साइटोप्लाज्म में, जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स जो है ग्लूकोज के वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, पायरुवेट में। ठीक है, सेकेंड स्टेप में जो है आपको चेंजेस है, पायरुवेट इज देन ब्रोकन डाउन टू CO2 एंड वाटर, एंड इट टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया वेयर एनर्जी इज प्रोड्यूस इन ATP फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे पायरुवेट तक तो ब्रेकडाउन दोनों में हुआ, आपका एरोबिक में और एनारोबिक दोनों में है। ठीक है, तो ये जो आपका पायरुवेट है वो आपका टूटने के बाद किस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब अब जो है आपका यहाँ पे जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रोकन हो रहा है पायरुवेट का। ठीक है, और ये जो पायरुवेट से जो है अब आपका CO2 और वाटर में कन्वर्ट होने के लिए ये पूरा प्रोसेस कहाँ पे होता है, आपको
माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, वेयर एनर्जी इज प्रोड्यूस इन एटीपी फॉर्म, जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होता है किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे। फिर पायरुवेट के बाद आपका ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, CO2 एंड वाटर, ठीक है। देखिए जरा सा हम आपको नीचे थोड़ा सा लेके जा रहे हैं, इसको एक आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम आपको समझा देते हैं। सी यहाँ देखिए ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, साइटोप्लाज्म में ये पूरा प्रोसेस हो रहा है और ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जा रहा है किस में, पायरुवेट में। ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, पायरुवेट क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है, ठीक है। फिर अभी हम लोगों ने पढ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो नीचे एरो पे आप जाइए तो क्या हुआ, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन्स में आपका हो रहा है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का प्रेजेंस एरोबिक हो रहा है तो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा और ये प्रोसेस पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो रिलीज हो रहा है, ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया में। ध्यान रखिएगा, इस फ्लो चार्ट से आपका पूरा जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड है आपका, सबसे ऊपर जाइए, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब अब आपका यहाँ पे जो है एनारोबिक रेस्पिरेशंस हो रहे हैं, ठीक है। तो पायरुवेट जो है आपका कन्वर्ट होता है इथेनॉल में, कहाँ पे, ईस्ट में। जो आप फर्मेंटेशन प्रोसेस जो होता है आपका, तो वो फर्मेंटेशन जो होता है वो आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन्स में होते हैं, ठीक है। तो ये आपका ईस्ट में, जैसे कि आप केक बनाते हो तो केक में थोड़ा सा जब उसको फर्मेंट करने के लिए छोड़ देते हो तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा हल्का सा कह सकते हो खट्टापन जो आता है, तो वो खट्टापन जो है वो किसके कारण होता है, ये इथेनॉल के कारण, ठीक है। दूसरा जो केक जो है मान लो कि पोरस होता है, तो पोरस क्यों है, ये आपका CO2 के चलते जो है वो केक जो होते हैं आपके क्या होते हैं, पोरस होते हैं। तो पायरुवेट से आपका इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होता है। ये आपका कहाँ पे ये प्रोसेस होता है, ईस्ट में होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होते हैं, नहीं होते हैं। इस चीज़ों को भी आप एनारोबिक रेस्पिरेशंस में ध्यान देंगे। ये एग्जाम्पल है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि पायरुवेट जो है वो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन सा प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होता है, तो आप बताएंगे इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, और ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है आपका, ईस्ट में, ठीक है। थर्ड है आपका बीच में देखिए लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जैसे कि आप देखते हो कि आप खेलते हो, दौड़ते हो तो आपके पैरों में जो है वो क्रैम्प स्टार्ट होने लगता है। तो वो क्रैम्प जो है वो आपका मसल्स में होने लगता है, स्टार्ट होने लगता है। वो क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो जो आपका पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड में, ठीक है, और एनर्जी आपको रिलीज़ होती है। तो ये ध्यान दीजिएगा, मसल सेल्स में क्रैम्प होने का जो मेन कारण है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशंस के कारण जो है आपके मसल्स में क्या हो जाते हैं, क्रैम्प हो जाते हैं। क्लियर। तो ये फ्लो चार्ट को ही जो है बहुत अच्छे से ऊपर में आपको एक्सप्लेन किया गया है, ध्यान दीजिएगा। देखिए सेकंड स्टेप है, पायरुवेट इज देन ब्रोकन डाउन टू CO2 एंड वाटर एंड इट टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया वेयर एनर्जी इज प्रोड्यूस इन ATP फॉर्म। पायरुवेट जो है वो टूट करके CO2 और वाटर में कन्वर्ट होता है और ये पूरा प्रोसेस जो है अब आपका पायरुवेट से CO2 और वाटर, वो पूरा प्रोसेस कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर। अब आप एनारोबिक में देखिए, एनारोबिक में है कि ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू इथेनॉल एंड वाटर एंड एनर्जी एंड लैक्टिक एसिड एंड देखिए यहाँ पे है ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड। ये जो आपका पायरुविक एसिड है उसका क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन होगा और वो कन्वर्ट होगा किसमें, इथेनॉल और वाटर में, और एनर्जी रिलीज होगी। ये पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ईस्ट में हो रहा है। ये ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। और लैक्टिक एसिड और एनर्जी किस में रिलीज़ होते हैं, आपके मसल सेल में, और ये कब होगा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। तो इसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर है। बस इसी को एक्सप्लेन वे में हम आपको समझा दे रहे हैं, जैसे ब्रेकडाउन कैसे हुआ। फर्स्ट स्टेप इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, सेम एज इट इज़ उसको हमने सिंपलर फॉर्म में भेजा है, ठीक है।
जैसे फर्स्ट स्टेप इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पायरुवेट विच टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। इसमें जो पहला स्टेप्स है वो आपका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज का और कन्वर्ट होगा किसमें, 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो कि है आपका पायरुवेट, जो कि आपका साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के दौरान जो है ईस्ट में आपका क्या पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। एकदम सेम इस फ्लो चार्ट्स को हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, और इट इज़ कॉल्ड एनारोबिक रिस्पिरेशन। और ऐसे रिस्पिरेशंस को हम क्या कहते हैं, एनारोबिक रिस्पिरेशन। The pyruvate is broken down into 3 carbon pyruvate molecule in the presence of oxygen to give 3 molecule of carbon dioxide and water. This process takes place in mitochondria. Since this process takes place in presence of air, it is called aerobic respiration. ये जो आपका पायरुवेट है वो टूट जाएगा, 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल जो है वो आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CO2 और वाटर में। और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया में। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, चूँकि ये प्रोसेस जो है आपका एयर के प्रेजेंस में हो रहा है, तो ऐसे रिस्पिरेशन को हम कह सकते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन। तो इस पॉइंट्स को आप स्किप कर सकते हैं, वो ऊपर में भी आपको सेम एज इट इज़ समझाया गया, बस उसी के सेंटेंस फॉर्म में अगर आपको लिखना होगा तो आप इसको लिखेंगे। फिर है आपका द पायरुवेट इज़ कन्वर्ट, पायरुवेट जो है वो आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लैक्टिक एसिड में, जो कि किस लिए कारण जो है ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल, क्योंकि हमारे मसल सेल में ऑक्सीजन की कमी होती है, विच इज़ ऑल्सो अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। दिस बिल्टअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल ड्यूरिंग सर्टेन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्प। ये जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है हमारे मसल सेल्स में, लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है हमारे मसल सेल्स में, कभी भी हम अचानक से कोई भी एक्टिविटी करने लगते हैं, रनिंग ये सब, तो उसके कारण क्या हो जाता है आपका क्रैम्प होने लगता है। तो ध्यान दीजिएगा, द एनर्जी released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP, which is used to fuel ऑल अदर एक्टिविटी इन अ सेल। जो एनर्जी रिलीज़ हो रहा है आपका रिस्पिरेशन के दौरान, उसका उपयोग जो है किस लिए किया जाता है, ATP मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए। ये ATP जो है आपका कह सकते हो कि फ्यूल के रूप में उपयोग होता है। जो भी सेल में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, उसको में इस ATP का उपयोग किया जाता है। In this process, ATP is broken down, give rise to a fixed amount of energy which can drive the endothermic reactions taking place in the cell. ये जब ATP टूटता है, इसमें 3 फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं, वो फॉस्फेट बॉन्ड जब आपके टूटते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। और ये जो ATP जब भी टूटता है तो एक फिक्स अमाउंट में आपको एनर्जी रिलीज़ होती है। वो हमने आपको बताया, एरोबिक में 36 ATP और एनारोबिक में 2 ATP। तो एक फिक्स्ड अमाउंट जो है एनर्जी का रिलीज़ होता है। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर दैन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। जो आपका ब्रीदिंग रेट जो है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में के होता है, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो रीज़न क्या है, क्योंकि आपको पता है कि जो अमाउंट है डिज़ोल्व ऑक्सीजन का वो कम, मतलब वाटर में जो है ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो कम होगी तो वो ज़्यादा लेने की कोशिश करेगा, और ज़्यादा लेने के लिए कोशिश करेगा तो उसका ब्रीदिंग रेट क्या होगा, हाई होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर दैन दैट इज सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म because the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air। मतलब एयर में जितना ऑक्सीजन के जो अमाउंट है उसके कंपैरिजन में आपका वाटर में जो ऑक्सीजन होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं, जिसके कारण एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के ब्रीदिंग रेट क्या होते हैं, फास्टर होते हैं। अब आप आइए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन
या टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो हमने आपको एक्सप्लेन भी जो किया है वो आपका डिफ्रेंशिएट करके ही किया है, तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनारोबिक क्या होगा, टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, और एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है आपका साइटोप्लाज्म में। इन प्रोडक्ट क्या था आपका माइटोकॉन्ड्रिया में जो हुआ था, CO2 और वाटर, और इसमें इन प्रोडक्ट क्या था आपका अल्कोहल एंड इथेनॉल भी कह सकते हो या अल्कोहल कह सकते हो, और लैक्टिक एसिड। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और इसमें क्या होगा, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज। एक और डिफरेंस है, 36 ATP आर प्रोड्यूस इन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड 2 ATP आर प्रोड्यूस इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इस तरह से अगर आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आएगा तो आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट्स है रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो रिस्पिरेशन में आपका इन्वॉल्वमेंट दो होता है, एक होता है आपका गैसियस एक्सचेंज और दूसरा होता है सेलुलर रिस्पिरेशन। और ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है, जैसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग क्या होता है, सिर्फ ऑक्सीजन को इनहेल करना और CO2 को क्या करना, एक्सेल करना, मतलब ऑक्सीजन को लेना और CO2 को देना, ये जो प्रोसेस होता है उसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। तो रिस्पिरेशन में आपका दो चीज़ इन्वॉल्वमेंट है, पहला है गैसियस एक्सचेंज जिसको हम ब्रीदिंग कह सकते हैं, इसमें क्या है आपका इनहेल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एन एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ CO2। क्लियर। दूसरा प्रोसेस क्या इन्वॉल्व होता है, आप ब्रेकडाउन होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ पे पूछा जा सकता है सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, तो आप क्या करेंगे, ब्रेकडाउन होगा वो सिंपल फूड का। ठीक है, और किस लिए, एनर्जी रिलीज करने के लिए, कहाँ पर, इनसाइड द सेल, एंड इसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में आपका दो प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ है, एक तो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस जिसको हम लोग ब्रीदिंग कहेंगे, जिसमें इनहेल ऑफ O2 एंड एक्सेल ऑफ CO2, और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होगा, वो फूड जो है उसका ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, और उससे क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी सेल में, उस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे। ठीक है, ओके, जय नारायण टू ऑल ऑफ यू।